तो अब दो चीज यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उसकी बात हम लोग करेंगे। दूसरी चीज होगी क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, है ना। तो ऑल ऑफ दिस पहला टर्म यहाँ पे देखने को मिलता है ना, द प्रिंसिपल ऑफ गैस एक्सचेंजेस। अब दो तीन पहले कुछ वैल्यू है डाटा, इस चीज को समझने की जरूरत होगी, है ना। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर अलग अलग प्रेशर्स है अलग अलग जगह पे, है ना, अलग अलग सिचुएशंस पे हम लोग बात करते हैं। तो कुछ यहाँ पर इन शॉर्ट जैसे लिखा हुआ PO2 दैट मीन्स द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ O2, PCO2 मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो सबसे पहला सवाल होता है व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर्स है क्या, फिर बताओगे। कोई तुमसे पूछे व्हाट इज पार्शियल प्रेशर्स, तो पार्शियल प्रेशर बोलते किसको है। इसके आपस के इंस्पायर्ड करते प्रेशर लगता है पार्शियल प्रेशर। और कोई पार्शियल प्रेशर किसको बोलते, बता सकते। देखो नहीं, नॉट ऑक्सीजन नॉट ए कार्बन डाइऑक्साइड सिंबल है। द मिक्सचर्स ऑफ गैसेस समटाइम जैसे हवा है तो मिक्सचर पढ़ते हैं ना, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का मिक्सचर है। तो कहीं भी किसी भी गैस नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, मिक्सचर्स है, उसमें एक इंडिविजुअल गैस का क्या प्रेशर है। जैसे अभी मान लो मैं बताऊं कि ये जो है यहाँ पढ़ते पार्शियल प्रेशर्स ऑफ O2 इंस्पायर्ड एयर 158 mm ऑफ Hg। इंस्पायर्ड एयर का क्या मतलब हुआ, जो हम लिए तो कहाँ से लिए, एयर में, जो एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर में अब क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन भी है। यहाँ पर दो इसलिए कि रिस्पिरेशन में यही दो का लेन देन है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ और भी चीज। तो इस पूरे मिक्सचर में अकेला सिर्फ ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो 158 है। तो इसी को बोलते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस देन इंडिविजुअल प्रेशर। अब जैसे उस पूरे मिक्सचर में O2 का प्रेशर 158 है, उस पूरे प्रेशर में CO2 का प्रेशर 0.3 m ऑफ Hg है। तो कहीं भी पार्शियल प्रेशर्स का मतलब ये होता है मिक्सचर ऑफ प्रेशर में इंडिविजुअल गैस का प्रेशर। हमेशा याद रखो किसका, मिक्सचर ऑफ गैसेस जो है उसमें इंडिविजुअल जिसकी हम लोग बात करेंगे उन सारे में, जैसे O2 है, नाइट्रोजन, अपना अकेला जो प्रेशर, दिस इज द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ दैट गैसेस। ठीक है, तो अब ये समझो इंस्पायर्ड एयर मतलब एनवायरनमेंट, यानी हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर 158 m ऑफ Hg और ये पार्शियल प्रेशर CO2 0.3 है। ठीक है, फिर मान लो इंस्पायर्ड किया तो कहां पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, एल्वियोलाई में पहुंचेगा। एल्वियोलर एयर स्पेस क्या, तो एल्वियोलर। तो एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई जब मैं बात कर रहा था अलग अलग टाइम पे, याद होगा, तो एल्वियोलाई के पास जब हम लोग पहुंचते हैं तो ये अगर मैं बात करूं एल्वियोलाई पे, तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो होगा वो कितना है, 104। कितना है, 104। सम बुक्स 100 थोड़ा बहुत वेरी करेगा, कोई टेंशन नहीं लेना, एक आध 5 पॉइंट का वेरी करेगा। और CO2 कितना है, CO2 40 m ऑफ Hg पार्स। अब कहता है एक्सपायर्ड एयर जो हम लोग निकालते हैं, है ना, तो जब हम लोग एक्सपायरेशंस करते हैं, एक्सपायर्ड एयर जब निकल रहा होता उसमें पार्शियल प्रेशर जो वो 116 है, m ऑफ Hg यूनिट वही है सबका। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, 22 है। मैं सिर्फ बता रहा हूं, फिर ग्रेडियंट हम लोग चलें, 32 है। ठीक है, सेम एज जब एल्वियोलाई से ब्लड एक्सचेंज होकर के आर्टरी में पहुंचता है, मतलब पल्मोनरी वेन होते हैं हार्ट में जाकर, होल ऑफ द आर्टरी, तो आर्टरी का जो पार्शियल प्रेशर है वो 95 m ऑफ Hg है। और आर्टरी का जो क्या कहते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, 40 m ऑफ Hg। अब आर्टरी के बाद ब्लड कहां पहुंचेगा, कैपिलरीज लेवल पहुंचेगा। कैपिलरीज पे जो हम लोग देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 40 m ऑफ Hg और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, 45 m ऑफ Hg, बढ़ गया। अब यहां देखो वेन वाले ब्लड यानी वेनस ब्लड में जब लाते वेन में आते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 40 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45। ये डाटा है, तुमको याद रखना पड़ेगा अलग अलग मैकेनिज्म पे। अब तुमको एक चीज याद होगा, इससे पहले की क्लास में हमने एल्वियोलाई और कैपिलरीज पे बात किया था, याद होगा। तो एल्वियोलाई कैपिलरीज पे अब बताया था कि यहां मान लो अभी जैसे 100 उस टाइम हम माने थे, यहां भी मान लेते 104 है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन, अब जो ब्लड आ रहा तो वेनस ब्लड था,
तो वेनस ब्लड का कितना है भाई 40, कितना है ओनली 40। तो अगर 140 मारे तो लास्ट 60 हम लोग लाए थे, याद होगा 60। ग्रेडियंट कितना है, यानी पार्ट्स यहां पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो डिफरेंस है ऑक्सीजन का वो कितना है 60 है। सेम एज कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निकाले थे, याद होगा कितना आया था 5, कितना आया था 5 mg। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एट द एल्वियोलाई, मैं एक जगह पे बात करता हूँ वो सारा इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना क्योंकि हर जगह ये कॉन्सेप्ट अभी लगने वाला है। अगर मैं बोला कि ये एल्वियोलाई ये कैपिलरीज है और यहाँ का मैं डिफरेंस लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना का लगभग था 60 mOf/G, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का जो डिफरेंशिएशन है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का वो कितना था 5 mmOf/G। और CO2, हाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का कितना था 5 mmOf/G। पार्शियल प्रेशर का डायरेक्शन होगा वो ये होगा, और इसका जो डायरेक्शन था वो क्या होगा, ये डायरेक्शन क्लियर है। अब मैं एक सवाल भी तुम लोगों को बोला था कि पता कर गया होगे कि यहां पर CO2 का जो ग्रेडियंट्स आ रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट्स आ रहा है वो मात्र 5 mmOf/G आ रहा है, बट क्या कहते हैं जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर ग्रेडियंट आ रहा है वो 60 mmOf/G आ रहा है। लगभग कई गुना, अगर हम लोग अंदर पहचाने की 12 टाइम्स मोर है, 10 से 12 गुना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट है, और दोनों तो क्या है गैस है, दोनों का दोनों क्या है गैस है। तो सवाल ये है कि यहां पर अच्छा अब ये प्रेशर की वजह से ही क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है, यानी ऑक्सीजन अब यहां पर O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा, पार्शियल प्रेशर के समझ में आ गया, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ज्यादा है इसका मतलब O2 वहां पर क्या है ज्यादा, जहां कम है वो उसका मतलब कम है। यहां पर O2 का प्रेशर कितना था, O2 का यहां पर कितना था 40, और तो यहां पर लगभग क्या है O2 का जो कर्सर कर ले तो हाई से लो की तरफ आ गया। तो लेकिन इसको हाई से लो करने के लिए जो इसका जो प्रेशर है, मान लो सिंपल यहां से हम लोग 60 न्यूटन का फोर्स लाए, समझने के लिए बता रहे हैं, 60 न्यूटन का फोर्स लाएंगे तब ऑक्सीजन धक्का मार के रहेगा, और इधर से 5 का लगा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आराम से। जबकि O2 मॉलिक्यूलरी अगर देखो तो थोड़ा लाइट वेट है, CO2 उससे ज्यादा हेवी है रिलेटिवली अगर बात करो तो। मॉलिक्यूलर्स में कार्बन भी है, ऑक्सीजन का भी 2 ऑलरेडी है, इधर सिर्फ 2 ऑक्सीजन, उसका कार्बन का एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर वेट ऐड हो गया, तो वो वेटेड है, फिर भी कम प्रेशर पे वो क्या हो रहा है एक्सचेंज हो जा रहा है, कम ही नहीं कई गुना 10 गुना कम प्रेशर पे है। तो ये आखिर वो क्यों रहा होता है ये बताओगे? नहीं, अब देखो होने का जो रीजन है, अब एक दूसरा कंसेप्ट हम लोग को, ये दोनों अलग पढ़ते हैं, दोनों कंसेप्ट को मर्ज करते हैं कि अब ये जो हो रहा था हमने बताया था कि ये एक्सचेंज कहाँ होता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पे, और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है क्या मैंने एक एक करके बताया था कि इधर से सर्फेक्टेंट है, फिर क्या कहते हैं एल्वियोलर सेल टाइप 1 टाइप 2 मैक्रोफेजेस इन ऑल सब कुछ है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, और उसके बाद इस तरह से कैपिलरीज का क्या कहते हैं बेसमेंट है। तो ये पूरा रेस्पिरेटरी यानी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स के साथ हो रहा है। अब हम लोग जब गैसेस एक्सचेंज की बात करते हैं एज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन की तरफ में, तो पढ़ते ये है कि CO2 की जो सॉल्युबिलिटी गैस के, अच्छा गैस इसके अंदर आ करके मिल करके अंदर जा रहा है। स्टार्ट करो, याद करो जब मैं बहुत बिगिनिंग में पढ़ा था शुरुआत में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो वहां पे पढ़ा था जो गैस होता है वो डायरेक्टली डिफ्यूज होकर चला जाता है, उसके लिए कोई चैनल ये वो कुछ नहीं होता। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वो आसानी से क्या होता है मतलब उसके सेल मेम्ब्रेन्स में डिफ्यूज होकर के वो आसानी से चला जाएगा। तो यहाँ भी सेम चलेगा, गैस के लिए कोई टेंशन नहीं, कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है, एक लाइन में याद रखो कैसा सिंपल डिफ्यूजन से ये चीजें जा रही है। तो जब हम लोग हर गैस का डिफ्यूजन पढ़ते हैं, अच्छा डिफ्यूजन मतलब क्या कि इस मेम्ब्रेन में घुल मिल गया और उससे निकल गया, दैट मींस सॉल्युबिलिटी। तो जब हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर में, बायोकेमिस्ट्री में स्पेशली पढ़े होंगे CO2 और O2 की सॉल्युबिलिटी इन अ सेल मेम्ब्रेन्स, इन अ सेल मेम्ब्रेन। तो CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है ये कहता है इट्स ऑलमोस्ट 20 से 25 गुना ज्यादा होता है O2 के सॉल्युबिलिटी, मिलने घुल मिलने की कैपेसिटी कितना 20 से 25 गुना। तो 20 ही अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन O2। अब तुम सोचो कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो है ऑक्सीजन की वो कार्बन डाइऑक्साइड 20 टाइम लेस है, तो इसलिए इसको ज्यादा प्रेशर की जरूरत है। बात समझ में आ रही? इसको क्या है, अब मान लो सिंपल बता रहा है कि सिंपल समझो
कि एक गेट है सिंपल, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आसानी, कार्बन, एक आदमी है जो बहुत पतला दुबला है, उस गेट से आसानी से चला जाएगा तो उसको खुद थोड़ा सा गुड़क के गया चला गया। एक खूब मोटा ताजा आदमी होगा, अब वो जब गेट से एंट्री करेगा तो उसके लिए क्या एक्स्ट्रा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। मान लो गेट छोटा पड़ रहा है उसके लिए, या तो ऐसे होगा सिंपल जाए। तो सेम है जो यहाँ पर है कि क्योंकि अब गेट में घुसना, यानी कि एक पतला दुबला था तो मतलब घुल मिल गया उसके अंदर, लेकिन मोटा आदमी था अटक गया वो, तो उसको क्या चाहिए, धक्का लगाना पड़ेगा तब जाकर के वो गेट को क्रॉस करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से घुल मिल जाता है, सॉल्युबल है, और ऑक्सीजन से 20 गुना ज्यादा इसके अंदर कैपेसिटी सॉल्युबिलिटी का मिल जाने का। जैसे तुम सिंपल देखो ना कि नमक अगर डालते हो पानी में तो डालते थोड़ा सा हिलाते चला गया, चीनी डाल दो मिलाना पड़ता है, घुलाना पड़ता है, तुम्हारी एनर्जी लगाना पड़ता है, लेकिन मैं नमक के लिए कुछ करना पड़ता है, बहुत करो तो 1 से 2 बार गिलास में कर दिए नमक पूरा डिसॉल्व। तो नमक की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर में, यानी कि उसके अंदर घुलने की जो कह सकते हो शक्ति है, पावर है, वो बहुत ज्यादा है, आसानी से वो घुल मिल गया। लेकिन चीनी उतना ज्यादा है, वो भी उसके अंदर डिसॉल्व होंगे, लेकिन उतने ज्यादा डिसॉल्व में नेचर का नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, एनर्जी लगाना पड़ता है। सेम है कार्बन डाइऑक्साइड के पास जो डिसॉल्विंग है, जो इसके अंदर जो डिसॉल्विंग कैपेसिटी होती है वो ऑक्सीजन से 20 गुना ज्यादा है। तो प्रेशर भी लगभग समझ लो उतना ही ज्यादा है, या 5 है या लगभग, तो लगभग 60 mmHg का ग्रेडियंट, सिर्फ इसलिए वो मात्र 5 mmHg में आसानी से, क्योंकि वो खुद भी तो आसानी से डिसॉल्व हो सकता है, तो थोड़ा सा सिर्फ चाहिए भाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर, थोड़ा भी तो एनर्जी चाहिए, बस थोड़ा सा इधर से इधर, है ना, तो वो आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड गया और निकल गया। लेकिन CO2 के साथ मसला क्या था, ये इसमें डिसॉल्व उतना ज्यादा नहीं होता, तो यहाँ पर ग्रेडियंट नेचर ने, बाकी नेचर का कमाल है सारा चीज, नेचर ने यहाँ पे ग्रेडियंट को ज्यादा रखा है कि खुद तो नहीं घुलेगा तो क्या करेंगे, चीनी खुद नहीं घुलेगा तो हिला हिला के घुलाएंगे, तो भाई चलो प्रेशर हम बढ़ा देते कि तेज प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर की वजह से क्या होगा, डिफ्यूज, हम याद भी कराए यूनिट भी याद करो, जब डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर बढ़ेगा तो कहीं भी डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्यों इतने कम पे ये एक्सचेंज हो रहा है, ड्यू टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी जो है मेम्ब्रेन्स के अंदर में, या डिसॉल्विंग नेचर कह सकते हो, वो ऑक्सीजन से 220 to 25 टाइम्स ज्यादा होते, ठीक है। चलो अब इसी कंसेप्ट पे हर जगह चलेगा काम, कम कार्बन डाइऑक्साइड जो कोई इतना बड़ा डिफरेंस क्यों हो सकता, तो सिंपल समझो ये ड्यू टू डिसॉल्विंग नेचर। अब सबसे पहले क्या हुआ, मान लो एल्वियोलाई में आया, एक सवाल यहां पे दो, एल्वियोलाई में आया, एल्वियोलाई में, अब ये देखो, ये मान लो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में चीजें एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये कैपिलरीज है, अब यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना था, 40, याद होगा, और यहां पर अभी जैसे मैं जिस डाटा को पढ़ाया हूं तो लगभग यहां पर 104 है, तो यहां पर 104 ही एग्जैक्टली हो सकता है, जस्ट टोटल डिफ्यूज या 100 भी जो भी ले लो, हम मान लो अभी 100 ही ले रहे, 100 को ज्यादा इसलिए ले रहे कि थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहेगा। तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 100 mmHg, पहला ये। यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, 45, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, ओनली 40। मैं आर्टरी में आ गया, ये कैपिलरी यही है, ये आर्टरी की बात कर रहे हैं, इधर आर्टरी पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक 45 रहेगा, ये एक्सचेंज होकर के इधर आपको पता ही, मान लो 104 अभी हम ले लेते, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ, मैं O2 लिखता हूं, मत समझ लो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। CO2 कितना है, 40। तो यहां तो समझ में क्यों एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इधर से इधर इसलिए आ रहा है कि पार्शियल। अब जैसे ये सारा ब्लड कहां पहुंचेगा, सारा ब्लड पहुंचेगा आपके लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में, ये ब्लड सारा कहां पहुंचेगा, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में पहुंचेगा। अब ये जो है आप समझो आर्टरी करने का मतलब यहाँ पर ये पल्मोनरी वेन है, जहां पे आएगा ये हार्ट में आएगा, हार्ट से ब्लड निकलेगा और कहां जाएगा, बॉडी में। मान लो ये तुम्हारा लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट एट्रियम है, और ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से मान लो ब्लड हम निकाल दिए फिर से, अब कंप्लीट आर्टरी आ गया, ओरिजिनल आर्टरी भी कह सकते हो ना, आर्टरी। अब तुम अगर याद रखे होगे यहां पर, अभी आर्टरी के अंदर जो, मान लो ये मैं ऐसे कर देता हूं, तो यहां पर आर्टरी के अंदर में यह 100 है, इधर की तरफ आएगा। अब सवाल है ये आर्टरी के अंदर कितना प्रेशर होगा,
इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर मान लो ब्लड में आया, ये सॉरी यहाँ हार्ट में जब आया तो हार्ट में भी इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जब वो 100 है। अब ये उधर से जो पता है ना लेफ्ट एट्रियम में है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, देन आयोटा मान लो, ये मान लो यहाँ पर आयोटा में आएगा तो यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होगा, कितना होगा, 100 होगा। अभी पढ़ो 95 उधर था ना डाटा में 95। अब एक सवाल है, यहाँ 100 और हट से निकलते टाइम में 95 क्यों हो जा रहा है, कम क्यों हो जा रहा है? मैं पढ़ा चुका हूँ, बस दिमाग दौड़ाना है। अभी नहीं पढ़ाया हूँ, इससे पहले पढ़ाया हूँ, हार्ट में पढ़ा है। अगर मान लो बस हार्ट का काम है पंप करना, हार्ट के पास जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा तो 100% मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 100 है, लेकिन जैसे हार्ट से निकल रहा वो 95 आ गया। 95 है, 45 नहीं पढ़ लेना कोई, ठीक है, 95 है। तो मेरा एक सवाल है, चाहे वो 4 कमा हो, 1 कमा हो, 5 कमा हो या 7 कमा हो, आखिर इतने जो डिफरेंशिएशन हुआ पार्शियल प्रेशर का ये क्यों हुआ? बताओ, कोई गलत सही हुआ, जल्दी बोलो। इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, तो इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम में जो होगा, मान लेते तुम्हारे हिसाब से इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम सर है, इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, तो इसके अंदर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ही ना। इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम में जो ब्लड होगा तो इधर से आ रहा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना, तो वो ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड है, उसमें मिल जाएगा तो क्या होगा, पानी में पानी मिला देंगे तो क्या होने वाला है, शरबत बन जाएगा। कौन बोल रहा बन जाएगा जी, किसके पानी से पानी मिलाने से शरबत बनता है? तो सेम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम में ब्लड कैसा होगा, लेफ्ट साइड में तो ऑक्सीजन, उसमें मान लो ऑक्सीजन मिला दे रहे तो बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बोलो। बोलो। नहीं, इधर उधर भी नहीं जाता है, अपने रास्ते पे चलेगा जी। और बोलो कोई। कुछ तो कुछ जा रहा हो तो यही समझ में आ रहा है, ये तुम आंसर करोगे सर कुछ ना कुछ जा रहा है, तो सब बोलेगा एक तरफ से, लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली, अब बता रहे क्या हो रहा है। हार्ट के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, हार्ट के लेयर्स पढ़ते हैं, सबसे अंदर कौन सा लेयर है? इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम कैसा लेयर है? एपिथेलियल लेयर। चल, कहा ये गया है, ब्लड सप्लाई पढ़ाए थे और तुमको बताए थे कि ब्लड की जो सप्लाई, ब्लड का जो न्यूट्रिशन ऑक्सीजन मिलता है वो कहां से मिलता है? कोरोनरी आर्टरी, मेनली दिस अकॉर्डिंग। बट दिस इंडोथेलियल, जब इसके अंदर ब्लड भरा हुआ रहता है, इधर मान लो ब्लड भरा हुआ, इसमें ब्लड भरा हुआ, तो ऑक्सीजन को डायरेक्टली इंडोथेलियल यहीं से ले लेता है। कहां से? जो हट के वॉल अंदर में है, हट के जो ये वॉल होंगे, तो कुछ इंडोथेलियल जो है वो क्या करता है, इंडोथेलियल ऑक्सीजन को अपने यूटिलाइजेशन के लिए वो डायरेक्टली डिफ्यूज कर लेता है। जैसे आई में पढ़ते हैं ना, अब जो लेयर है ऑक्सीजन डायरेक्टली आई को भी, जो आउटर लेयर है वो डायरेक्टली आपके इन्वायरमेंट से लेता है। हाँ, तो सेम एज यहाँ पर ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है, तो इंडोथेलियल कुछ ऑक्सीजन को अपने जो उसकी जरूरत है उसको यहाँ से वो यूज कर लेगा। साथ साथ जब ये पल्मोनरी वेन में चलता रहेगा, इसकी भी इंडोथेलियम है, तो यहाँ भी ये कुछ बहुत ज्यादा नहीं करेगा, कुछ ही करेगा, इसलिए तो थोड़ा डिफरेंस, 4-5 का डिफरेंस आता है। तो हार्ट भी यूज कर लेता थोड़ा सा, थोड़ा बहुत ये भी यूज कर लेता है। तो इधर को तरफ से हार्ट से जैसे ही निकलता है, तो अगर मान लो 100% पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 था, कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन उसमें से निकल गया, यूटिलाइज हो गया, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल घटेगा, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल घटेगा तो पार्शियल प्रेशर में क्या होगा? घट जाएगा पार्शियल प्रेशर। तो ऐसे ही पूरे आर्टेरियल वॉल में भी कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी यूज होते, लेकिन बहुत मेजर नहीं करता है ना, 40, 50, 60 घट जाएगा, ये कैपिलरीज में जाकर ही उतना बड़ा डिफरेंस आएगा। लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ कह सकते हो ना, कुछ प्रेशर डिक्रीज होता ड्यू टू द डायरेक्टली यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द इंडोथेलियम इन क्या कहते हैं कि आर्टरीज एंड क्या कहते हैं जो इंडोमेट्रियम, सॉरी इंडोमेट्रियम कह रहे हैं, हार्ट के अंदर जो लेयर है अंदर में क्या है? इंडोकार्डियम है ना, तो इंडोकार्डियम का जो सेल्स है वो डायरेक्टली क्या करता है? यूज कर रहा है, जिसके वजह से ये प्रेशर डिफरेंस देखने को मिलता है। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि अभी ने बता रहा था कि सिंपल है कि वहां से यहां आएगा, आखिर वो क्या रहा है यहाँ ना 95 पार्शियल प्रेशर ऑफ मान लो ये रहे, एल्वेलाई में 104 है, आर्टरीज के अंदर आर्टरी मतलब का जब हार्ट से वो निकला होगा तो कितना पहुंचा? 95 पहुंचा। तो ये जो डिफरेंशिएशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ड्यू टू द डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 40 चल रहा है, चलेगा। अब कैपिलरीज के लेवल पे आ जाओ, CO2 यूज हो तो ही होता है जी, नहीं
CO2 नहीं बढ़ेगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर ग्रोथ। CO2 सबसे पहला चीज तो ये है कि CO2 जो बढ़ेगा, यहाँ पर तुम्हारा कहने का मतलब है CO2 जो ब्लड जनरली जो कंसंट्रेटेड है, यहाँ पर मान लो आर्टेरियल सप्लाई भी चल रहा है, जो ड्रेनेज सिस्टम पे अपना हट का भी है ना, ड्रेनेज सिस्टम हट का है ना, तो कोई भी वेस्ट आपको पता है कहाँ से ड्रेन होता है, वेनस सिस्टम से। तो अगर वो सर CO2 बना रहा है तो वो कहाँ डाल रहा है, वो डायरेक्ट थोड़ी फिर हट के चैम्बर में डालेगा, CO2 को कहाँ डालेगा, ड्रेन सिस्टम में। तो CO2 मिक्स तो नहीं हुआ ना, तो क्यों बढ़ेगा। अब आ जाओ कैपिलरीज लेवल पे, कैपिलरी मतलब टिश्यू लेवल पे। तो हम लोग अगर बात करते हैं, ये मान लो बॉडी का टिश्यू है, अब यहां पर उसके ऊपर में कैपिलरीज, ये है उसकी कैपिलरीज। तो कैपिलरीज लेवल पे बात करता है कि भाई आर्टरी जो है, अब कैपिलरीज क्या हो गया, मतलब समझो यहाँ एक कनेक्ट जंक्शन हो गया, इधर से आर्टरी खत्म हुआ होगा, इधर से वेन अब शुरू होने वाला होगा। अब इसमें क्या होना है, पहला चीज तो क्लियर रखो कि कह रहा है कि जो कैपिलरीज के पास पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, कैपिलरीज के पास CO2 का कितना भाई 45 कैपिलरीज है ना, हाँ इधर से मान लो इस एंड से आ रहा होगा, तब यहाँ पर मान लो 40, और जब ये कैपिलरी से निकल के जाएगा तो 45 CO2। ऑक्सीजन जब ये निकलेगा तो कितना 40, और जब ये आ रहा होगा तो 95 या 93 समथिंग आ जाता है, आते आते टिश्यू तक 93 भी कुछ भूल लगती है। हम 94, 95, 93 कुछ भी ले रहे, ठीक है। O2 का जो अब या इस एंड से इस एंड बीच में कैपिलरी जमान, इसी पे होता है चेंजेस, ठीक है। अब यहां पे हम लोग अगर देखते हैं जो टिश्यू है, अब टिश्यू के अंदर क्या होगा, मल्टीपल सेल्स होंगे, सेल कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिज्म कर रहा है, और ड्यूरिंग कंटिन्यूअसली जब मेटाबॉलिज्म चलेगा तो सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो जैसे ऑक्सीजन यहां पर आया हाई प्रेशर, यहां पर O2 का लगभग जो टिश्यू के लेवल पे होता है वो 40 होता है। कितना होता है, 40 mm ऑफ Hg होता है, किसका, टिश्यू लेवल पे, किसका, ऑक्सीजन का। CO2 का जो होता है टिश्यू लेवल पे लगभग 45 या 46 CO2 का। अब जैसे इधर से आ रहा तो आते टी यहां पर CO2 कितना है 48, यहां पर मान लो इस एक्सचेंज वाले लेवल पे इधर क्या है CO2 45 है, CO2 यहां कितना है। अब एक सवाल तुमसे कोई अगर पूछे कि भाई कैपिलरीज में यहां पर CO2 का जो ग्रेडियंट है या पार्शियल प्रेशर है वो 40 है, कम है इसके टिश्यू से, किससे, ऐसा क्यों, टिश्यू के पास क्यों ज्यादा है भाई, क्योंकि टिश्यू कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिज्म कर रहा है, और जब कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिज्म करेगा तो ये CO2 को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा CO2 तो हमको पता ड्रेन होकर के कैपिलरीज होकर के ही तो जाना है। तो इसलिए हमेशा CO2 का जो कंसंट्रेशन है टिश्यू में एलिवेटेड रहेगा, तभी ये ग्रेडियंट बनेगा ना, ये आता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन CO2 हमेशा 45 मेंटेन। अब ऐसा नहीं, अब ये भी हो सकता है ना कि CO2 जब इधर से हाई कंसेंट 5 का डिफरेंस यहाँ पे भी आ गया तो इधर से ऐसे चला जाएगा, और इधर से ऐसे चला जाएगा, तो जब CO2 इधर चला गया तो कम जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इधर से तो जा ही रहा, लेकिन साथ साथ CO2 बनता भी तो रहता है ना, बनता रहता है, मिलता। मान लो एक बाल्टी में से तुम एक गिलास पानी निकाल रहे हो, सामने वाला एक गिलास पकड़ से बगल वाला तुमको डालते जा रहा, तो बाल्टी में कोई फर्क नहीं होने वाला, वहां का हाई टू हाई मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो सेम है जैसे चलता रहता है। अब यहाँ पे भी तुम देखो, मान लो 93 हमने लिया, 93 को 40 से माइनस कर दो, अप्रॉक्सीमेटली भाई तुम्हारा 52 53 के आसपास ग्रेडियंट O2 का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्र 5 आ रहा, तो यहाँ पे सेम मेम्ब्रेन को ही क्रॉस कर रहा है। तो जो एल्वियोलाई पे चल रहा था कॉन्सेप्ट सेम एज यहाँ पे चल रहा है। मैं अलग अलग जगह पे, अभी मैं यहाँ से यहाँ कैसे आया इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो उसको ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हर जगह पे एक्सचेंज कैसे हो रहा है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, क्यों ये मेंटेन रह रहा है, कैसे एक्सचेंज हो रहा है। तो कैपिलरीज भाई ये होता है कि जैसे CO2 इधर से आया 40 में यहाँ पहुंचा, इधर टिश्यू लेवल पे 45 में 5 का ग्रेडियंट CO2 इधर को आएगा और ब्लड में आ जाएगा, और फिर अपना वेनस ब्लड में तब भी क्या होगा, बढ़ गया वेनस ब्लड में हाई कंसंट्रेट हो जाएगा। O2 का सही में 93 आएगा, यहाँ पे डिफ्यूज करेगा, टिश्यूज के अंदर में जाएगा, तो प्रेशर क्या होगा, फॉल कर जाएगा, क्योंकि सेल क्या करेगी, उसको टिश्यू जो वो यूटिलाइज करेगी तो फॉल करेगा, और ये लगभग CO2। अब यही सेम है, अब आ गया वेनस ब्लड, यहाँ से स्टार्ट क्या होगा, वेनस ब्लड में आपने पढ़ा भी है कि लगभग पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45, और ये कितना होता है 40। तो ये बेसिकली चीजें को हम जो अलग अलग लेवल कह सकते हैं, एट द लेवल ऑफ टिश्यू, एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई, वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो दो ही जगह हो रहा है ना, एक कहां पे हो रहा है, एट द लेवल ऑफ
एल्वियोलाई और दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा है एट द लेवल ऑफ टिश्यू। दो ही जगह पर गैस एक्सचेंज का प्रोसीजर हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब ये एक्सचेंज तो हो गया, चलो ठीक है। अब जैसे मान लो एल्वियोलाई के लेवल पे एक्सचेंज होकर के आया और वो एक्सचेंज गैसेस कहाँ जाएगा, मान लो सर्कुलेटरी सिस्टम में जा रहा है, पल्मोनरी वेन में जाएगा, इनऑल आगे जाएगा, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन देखिए करके हम लोग सबसे पहले आता है द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। सिंपल गैस की बात करते तो पहला हम लोग पढ़ेंगे O2 का ट्रांसपोर्टेशन कि O2 कैसे ट्रांसपोर्ट्स होता है वहां से। तो O2 ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग देखते पहला आता है इन फिजिकल सॉल्यूशंस इन प्लाज्मा। कुछ है, हालांकि बहुत ज्यादा ये नहीं है, तब तो पार्शियल प्रेशर बन भी रहा होता है ना। मैं इससे पहले ही क्लास में बताया कि ब्लड के अंदर में, जब हम लोग ब्लड्स के अंदर में O2 की बात करते हैं, चाहे वो कहीं कोई ब्लड हो, वेनस ब्लड हो या फिर आर्टेरियल ब्लड हो, कोई भी ब्लड हो, हम बात करते हैं ऑक्सीजन दो अलग अलग सिचुएशन में रहता है। एक ऑक्सीजन किस में रहता है, तो आपके प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर रहता है, और एक कहां रहेगा, ब्लड में अभी बात कर रहे हैं तो आरबीसी के साथ या हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के। पार्शियल प्रेशर जहां भी हम लोग बात करते हैं, कौन सा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पार्शियल प्रेशर जनरेट करेगा, जो प्लाज्मा में जो बाइंड हो गया वो। तो इसका मतलब अब याद रखो, जब लंग्स के लेवल पे, एल्वियोलाई के लेवल पे डिफ्यूजन हो रहा है, तो सिर्फ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ही नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन प्लाज्मा में भी आ रहा है। बात समझ में आ रही है, ऑक्सीजन कहाँ आ रहा है, प्लाज्मा में भी आ रहा है, क्योंकि मेनली, हालांकि प्लाज्मा में कम डिसॉल्व है, इसके कंपैरेटिवली अगर हम ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम लोग बात करें, जो एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग लाते हैं, तो वो बेसिकली क्या हो रहा है कि इसकी वजह से आ रहा है। तो मेनली प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन है वो उसको क्या करता है, प्रेशर पार्शियल प्रेशर को जनरेट करता है। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं जो O2 का ट्रांसपोर्टेशन वो जनरली दो, एक तो देख रहा है फिजिकल सॉल्यूशन, मतलब ये प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के आएगा। दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कॉम्बिनेशन विद द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ ये क्या करेगा, कंबाइन करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा, देन आगे ट्रांसपोर्ट। फिजिकल सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो थोड़ी चीज देखते हैं, अमाउंट ऑफ द O2 कैरिड इन द डिसॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा, है ना। फिजिकल सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि प्लाज्मा के अंदर में क्या हो रहा है, घुल करके डिसॉल्व करके आ रहा है। तो नॉर्मल बेसिकली आर्टेरियल ब्लड विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 द 100 mf, अभी मैं पढ़ा भी हूँ, आप लोगों को पढ़ाया भी हूँ, लगभग 100 एवरेज हम लोग लेते, कैलकुलेशन आसान रहता है ना, एक्चुअली कोई 104 भी ले सकते। तो लगभग जो कह रहा है कि जो आर्टेरियल ब्लड है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, यानी कह सकते जो डिसॉल्व है, वो लगभग उसके प्रेशर कितने बोलते, 100 mf/g, एंड दिस कंटेन द 0.3 ml ऑफ O2 पर 100 ml। यानी अगर निकाला जाए तो लगभग कह रहा है कि 0.3 ml ऑफ O2, 0.3 ml ऑफ O2 पर 100, यानी 100 आर्टेरियल ब्लड हमने निकाल लिया। आर्टेरियल ब्लड कितना निकाल लिया, 100 ml अगर निकाले, तो उसके अंदर जो है ना डिसॉल्व प्लाज्मा की हम लोग बात करें, याद रखो, उसके अंदर में 0.3 ml ऑफ ऑक्सीजन होगा। किसमें, अब इसे 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर में एक तो प्लाज्मा वाला ऑक्सीजन होगा, एक हीमोग्लोबिन, उसकी बात नहीं कर रहे, हीमोग्लोबिन वाली बात नहीं कर रहे, सिर्फ प्लाज्मा के अंदर। अगर कोई बोले कि 100 ml ऑफ ब्लड हमारे पास है और आर्टेरियल ब्लड है हमारे पास, 100 ml ऑफ आर्टेरियल ब्लड है हमारे पास, उसमें से अगर तुम बताओ कि प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन कितना होगा, तो 0.3 ml। इन टोटल ओनली 3% ऑफ ऑल O2 कैरिड इज डिसॉल्व इन द स्टेट, मतलब लगभग जो ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है मात्र 3% ही डिसॉल्व फॉर्म में चल रहा है, बाकी जो वो कहाँ चलेगा हम लोग। तो इसलिए हम लोग मेनली ट्रांसपोर्टेशन में एक ही चीज को फोकस रखते हैं कि किसके थ्रू भाई, तो RBC के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को हम लोग देखते। अब कॉम्बिनेशंस विद हीमो, 97% ऑफ द O2 इज ट्रांसपोर्टेड विद द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ ये जाएगा। प्रोसेसर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स कंबाइनिंग लूजली एंड बेसिकली द रिवर्सिबल विद द हीम पोर्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन ऑक्सीडेशन। कह रहा है कि सिंपली क्या होता है, ये मॉलिक्यूल बहुत ही हार्ड बॉन्डिंग नहीं होता, बहुत ही लूज बॉन्डिंग होता। अगर बहुत हार्ड बॉन्डिंग होगा तो पता चला यहाँ तो बाइंड कर गया और टिश्यू के पास जाके छोड़ ही नहीं रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं, फिर चक्कर काटता रहेगा O2 लोड करके। तो जो बाउंडिंग ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर हो रहा है हीमोग्लोबिन का, वो कैसा बाउंड होता है, काफी लूज बाउंड्स होते हैं, है ना, ताकि वो रिवर्सिबल हो पाए, जैसे बाउंड जैसे वो जस्ट बैक टू रिवर्सिबल हो पाए हिम पोर्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। एंड दिस कंडीशन जो बाउंड हो गया उसी को हम लोग बेसिकली ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। अब ये सिंपल एक तो पता ही तुम्हें कई बार आता है कि सिंगल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, एक हीमोग्लोबिन अगर मॉलिक्यूल्स है, इसके पास जो कैपेसिटी है वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2,
याद रखो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 को बाइंड करने की कैपेसिटी रखती है। तो समटाइम तो वो थोड़ा सा घुमा दे कि एक हीमोग्लोबिन को कितने एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाइंड करने की कैपेसिटी होती है। ऑप्शन नंबर 4 4 8 12 15। सबको पता था गलती करोगे, क्वेश्चन सुने कोई नहीं, अब तो गलत कर दिए तो रिपीट क्या करें। मेरा क्वेश्चन था कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर में कितने ऑक्सीजन एलिमेंट बाइंड होने की कैपेसिटी, ऑक्सीजन एलिमेंट्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं। तो O2 2 ऑक्सीजन हो गया एलिमेंट्स फॉर्म में, तो 4 अगर मॉलिक्यूल्स 4 दूना 8, इतने। अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो कितने, सॉरी एलिमेंट्स की बात करें, एटम बात करो सिंपल, एक एटम या एलिमेंट्स की बात करें तो वो कितना आएगा, एक आएगा ना। वो दो O2 के पास 2 ऑक्सीजन है जी। यहाँ पर O2 जैसे ही लिखते हो तो अगर हम बात करो जो ऑक्सीजन जो एटम्स है वो कितने हैं, 2 है। तो सिंपल अगर बात करें एलिमेंटल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यही गलती करते हैं लोग, और सबसे पहले 4 ऑप्शन पहले लगा रहता है। और 2 साल पहले एक पीजी के क्वेश्चन में आया था, लोग धड़ल्ले से गलत करके आए भी थे कि पढ़ते ज्यादा से 4 4 4 सबके दिमाग में घुसा होता है और 4 लगा रहे, फिर कहते देखो पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलती हो गया। तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलती तब होता है जब अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, दिस कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल ओनली इन द फेरस स्टेज। अब ये भी बता दे रहे, ये जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन है तो फेरस फॉर्म एंड फेरिक फॉर्म 2 फॉर्म होता है। यदि अगर आपको फेरस फॉर्म स्टेट में, देन इसके अंदर Fe3 Fe2 प्लस का फॉर्म पड़े होगा ना, तो फेरस एंड फेरिक फॉर्म है। तो फेरस फॉर्म में अगर है तभी जाकर के ये प्रोसेस होता है, अगर फेरिक फॉर्म में है तो वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीडेटेड नहीं होता है। बहुत सारे एबनॉर्मल कंडीशन में देखने को भी मिलते हैं। आओ दे, हेलो, ठीक है। तो चलो अब यहाँ के बाद हम लोग थोड़ा सा और कुछ डाटा बेसिस पे कैलकुलेशंस वगैरह कुछ है ना, उसको हम लोग देखते। O2 डिसोल्यूशंस, अब यहाँ पे आगे चीजें देखने को मिलता है। यहाँ पर O2 डिसोल्यूशंस कर्व, ये जब हॉस्पिटल्स में तुम रहोगे, जब तुम्हें है ना हॉस्पिटल्स के अंदर में रहोगे तो O2 वगैरह का जो एनालिसिस है हम एक ही टेस्ट कराते हैं, ABG कराते हैं, है ना। ABG का नाम सुनोगे, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, है ना, ABG, है ना। तो जब हम लोग, हाँ ABG, उसके अलावा जब हम लोग PFP कराते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, तो वहां पर इस तरह के कर मैं बताऊंगा अभी डिटेल में, तो देखने को मिलता है नॉर्मल सेगमेंट। तो ऐसा कुछ कर, पहला भी ये चीज समझाना चाह रहे, O2 डिसोल्यूशन कर्व इसको बोलते, क्या बोलते, O2 डिसोल्यूशन कर्व। O2 डिसोल्यूशन कर्व के पास 2 चीज होता है, एक तरफ होता है सच। अच्छा, एक सवाल तुम लोग से पहले हम पूछते हैं, तुम सब लोगों ने कोविड में, तुम नहीं पूरी दुनिया ने इस चीज को, एक चीज को सीखा है, कुछ भी हो जाए तो अब सबसे पहले कहीं हॉस्पिटल जाते हो चेक कराता है, पहले लोग BP पूछा, अभी पूछा ऑक्सीजन का लेवल कितना है, सबको पता चल गया कि ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, है ना। तो आपसे ऑक्सीजन का लेवल पूछता है, तो ऑक्सीजन का लेवल में जो हम लोग देखते हैं उसको बोलते हैं SpO2। एक्चुअली क्या है SpO2। नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि मोर देन 94 एंड 93 है तो चलेगा, मगर हम 95 ले चलते, चलो 95%, ये परसेंटेज में होता है, मोर देन 95 है तो आपका ऑक्सीजन का लेवल ये। तो सबसे पहले एक सवाल है कि SpO2 का फुल फॉर्म क्या है, सैचुरेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है। अब मान लो सिंपल है कि हमने प्रोब लगाया और किसी पेशेंट का SpO2 80 आ गया, 80%। क्या समझते, एक तो सीधा समझते कि ऑक्सीजन कम है, लेकिन एक्चुअल व्हाट इज द मैकेनिज्म, व्हाट सैचुरेशन वर्ड जो लगा, इसका क्या मतलब है, कुछ तो मतलब निकल के आएगा ना। एक तो सीधा सबको ऑक्सीजन कम, ये नहीं, ये नहीं बोलना आपको, है ना, ये बोल आपको बोलना वहां पर जरूर, लेकिन आपको समझना का ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए कि SpO2 लोग घटता तो सीधे समझता ऑक्सीजन की कमी, मतलब ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा, नहीं जाने के बहुत सारे रीजन हो सकते, तो वो मैकेनिज्म समझो तो रीजन समझ में आएगा। अच्छा, कभी कभी ये देखो, हाथ में लगाओ तो कुछ अलग आएगा, पैर में लगाओ तो कुछ अलग आएगा, तो तुम लोग नहीं देखोगे, देखो लेफ्ट एंड राइट में लोग थोड़ा मतलब अलग, मतलब 50-40 का अलग नहीं मिलेगा, 5-4-3-4 अलग मिलेगा, है ना। तो ये क्यों, वो तो समझ में आ रहा है, कंडीशन लैक ऑफ ऑक्सीजन इज हाइपोक्सिया। मेरा सवाल है कि जैसे हमने 80 लगाया, हुआ क्या, देखो होता क्या, सैचुरेशन का मतलब समझते हो ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेशन, बोलना
सैचुरेशन का मतलब बोलना कब से हो गया जी? तुम लोग का डिक्शनरी कहाँ से लाए हो खरीद के जी? हाँ, खरीद के लाओ कि चुरा के लाए हो कहीं से, इसलिए ऐसा सा मीनिंग मिल रहा है। ये एक बात से बस नहीं जान पा। एक सैचुरेशन का शुद्ध हिंदी अगर मानो तो उसको बोलते तृप्ति। अब ये मत सुनना कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे तुम 3 रोटी का भूख लगा हुआ है, जैसे 4 रोटी का तुमको भूख लगा हुआ है, तुमको 2 रोटी खिला के छोड़ दे तो तुम अपने आप को फील सैचुरेट नहीं फील करोगे, तृप्त नहीं हो पाते खा करके, है ना। तो तुमको 4 रोटी मतलब लगा हुआ, 4 रोटी हम कम बोल रहे हैं, बाकी 6-7 लोग भी खाते हैं, 8-10 भी खाते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो जिसको मान लो अगर 10 रोटी से ही काम चलने वाला है, तुम उसको 8, 7, 6 खिला दोगे तो दैट इज नॉट अ कंप्लीट सैचुरेट। तो वैसे ही हमारे बॉडी में जैसे सेल है, समझो सेल एक सेल है, अलग अलग सेल है, हर सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है ना, हर सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है। अब यहाँ पर बॉडी के अंदर में आर्टरी वाली जो भी कैपिलरी जा रहा है, अभी अपने समझ रहा हूँ, बता ऐसे मान लो बीच बीच जा रहा है ना, ये ऑक्सीजन निकाल के दे रहा है। अब यहाँ पर मान लो इस सेल को ऑक्सीजन मिला, समझने के लिए बता रहा, ऐसा होता नहीं, बट इस सेल को मिला जिसमें ग्रीन टिकला सब में मिला, O2 मिला, O2 इसको मिल गया, इसको मिल गया, इसको मिल गया, इसको मिल गया। अब इसका मतलब मान लो यहाँ से अब जब चला जाएगा, इधर निकल गया, जब सब सेल को मिल गया, दैट मींस परसेंटेज अगर मान लेते हैं हम, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 और बना दो तो परसेंटेज समझ में आएगा आसानी से। एक ये ले लो, ये ले लो। अब मान लो एक सेल इक्वल टू 10%, एक सेल जो इक्वल टू 10% हम ले रहे हैं। अब ग्रीन था ना, अब तो ग्रीन ले लो। तो यहाँ पे मान लो इसको भी सैचुरेट कर देते, इसको भी कर देते, इसको भी कर देते। लगभग 8 सेल को ऑक्सीजन मिल गया तो लगभग 80% सेल इज सैचुरेट, 2 सेल को नहीं मिला। भाई समझाने के लिए ऐसा होता ही रहेगा, एक सेल बराबर 10% होता नहीं है, तुम्हें समझाने के लिए बता रहे कि इस तरह से जो यहाँ पर अभी 10 सेल थोड़ी होगा जी, एक जगह पर जाने के बाद नंबर ऑफ सेल का ही हजारों सैकड़ों में, तो जो भी एरिया में ब्लड जा रहा है वहां का जितना सेल है, तो यहाँ पर अगर हमने अभी देखा कि लगभग 80% सेल क्या हुआ, वो ऑक्सीजन मिल गया, चला गया, तो यहाँ पर हम ऑक्सीमीटर लगाएंगे तो आएगा 80%। मतलब यहाँ का सेल को ऑक्सीजन का सैचुरेशन सब सेल को मिल रहा था, जिसमें 2 को नहीं मिला मान लो, तो 10% कम गया, 2 मिला तो 20% कम गया। तो वही जब हम लोग लगाते हैं ना, तो यहाँ का 100% सेल ऑक्सीजन बहुत अच्छा से आ रहा है, फ्लो अच्छे से है, ऑक्सीजन उसके अंदर सब सही है, 100 लगाया 90, तो मतलब समझता अच्छा यहाँ पर जो ऑक्सीजन आ रहा है, यानी यहाँ क्या होता है, यहाँ पे आ रहा है मतलब बॉडी में हर जगह जा रहा है, तब तो यहाँ पे भी आ रहा है ना। तो तब देखते हैं अच्छा ठीक है, यहाँ पर जो सैचुरेशन है मतलब बराबर है, ऑक्सीजन का जो सप्लाई है पूरे बॉडी में लेकर के बराबर है। यही जैसे 2 कम गया मतलब यहाँ पर हैम्बर्ड, अब हो सकता है यहाँ ब्लॉक हो जिस वजह से नहीं जा रहा, हो सकता है सांस की दिक्कत हो जिस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, ये हो सकता है एनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन ढो नहीं पा रहा हो, तो देयर आर मेजर डिफरेंट रीजन। बट सैचुरेशन का जो हम SpO2 चेक करते हैं, मतलब यहाँ पर अगर 70 आना 12, मतलब आपके बॉडी में अगर मान लो यहाँ पे लगाया 80% है, तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन सिर्फ 80% सेल को ही ऑक्सीजन दे पा रहा है, 20% सेल को भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ये एक्चुअल मतलब होता है। 20% सेल अभी भी सफर कर रहा है कि ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसी में दिक्कत, कॉम्प्लिकेशन, सिनॉल सब कुछ होने लगता है। इसे तुम देखोगे भी कि नेवी की प्रोब अगर एक जगह हम लोग लगाते हैं तो फ्रिक्वेंटली 4 घंटे पे चेंज करना चाहिए, क्योंकि दबा रहेगा तो कभी कभी ऐसा दबा रहेगा। अब इधर का भी ऑक्सीजन थोड़ा हल्का ही दबा हुआ है, लेकिन दबा था ना, तो सही से सप्लाई हुआ, धीरे धीरे लगे ऑक्सीजन गिर गया, तुम समझ हो गया गड़बड़ चल रहा, नहीं तुम फिर चेंज करो तो ठीक भी रहेगा। तो कभी कभी तुमको लोअर लिम में नहीं मिलेगा, मतलब कम मिलेगा, ऊपर लिम में ठीक मिलेगा। तो समझ लो कि उस पार्ट में कभी हो सकता है ना, कभी एक पार्ट का ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए, तुम यहाँ पे लगा रहे हो, तुम नहीं है यकीन है तो प्रैक्टिकल करना, हाथ को बांध लेना, थोड़ी देर रोकने के बाद इसमें ऑक्सीजन चेंज करना, सेम टाइम पे दूसरे हाथ में चेंज करना, क्योंकि वो सिर्फ सैचुरेटेड को देखता है कि कितने % सेल वहां पर सैचुरेट हो पा रहा है। दिस इज SpO2 है ना, सैचुरेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर सपोर्ट। लेकिन तो अब ये चीज यही भी चीज मैं बताना चाह रहा था यहाँ पर। अब इस सैचुरेशन के लिए अब ये बोला कि जितना ऑक्सीजन जाएगा तभी ना, ऑक्सीजन कम जाएगा तो वहां का सेल सैचुरेट होगा नहीं हो। अगर पार्शियल प्रेशर घट जाए, हम पढ़ते हैं आर्टरी में पार्शियल प्रेशर 100, अब आर्टरी में 60 आ जाए, मतलब बाहर से ऑक्सीजन कम आ रहा तो 60 चला गया, बीमारी की वजह से कम हो गया, तो अब वो सेल को जाके सैचुरेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक कर्व को हम लोग पढ़ते हैं, किधर गया, हाँ ये पढ़ते है ना, नाम है इसका रहेगा ना O2 डिसोसिएशन कर्व, है ना। अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ लेफ्ट एंड राइट में पढ़े, तो पहला चीज सिर्फ याद रखना भी कि एक पैराग्राफ पे कह रहा सैचुरेशन, एक मान लो एक लाइन है ना, 2 X एक्सिस एंड Y एक्सिस है, तो Y एक्सिस पे क्या रखते
सैचुरेशन, भाई कितने सेल सैचुरेट हो, समझ में आ रहा है ना। अब सैचुरेशन जब भी बोला जाए तो क्या मतलब है, कितने परसेंट सेल वहां पर ऑक्सीजन के साथ क्या हो चुका है, तृप्त हो चुका है, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ इधर की तरफ में क्या है, पार्सल। यदि अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि लगभग 100% ऑफ, है ना, ऐसे में एक बात समझा रहा हूं, बाकी इसके ऊपर कुछ क्लिनिकल पॉइंट है। लगभग 100% पर हम लोग आते हैं तो लगभग यहां करवाता है, याद है 100 पे आता तो लगभग, मतलब पार्सल प्रेशर ऑफ 100 प्लस, 104 105 जो भी अपने को आ रहा था, उतना तक पहुंचेगा तभी सेल आपका 100% क्या होगा, सैचुरेट हो। तो पार्सल प्रेशर अगर आपका घटते चला गया तो यानी आपका सेल का सैचुरेशन घटता चला गया, इसका मतलब यह कि आपके वहां पर 100 सेल में अगर मान लो समझाने की जरूरत 80% है तो 80 सेल को मिल रहा है, 20 सेल अभी भी सफर कर रहा है वहां पे, मतलब ऑल ऑफ द बॉडी ऑक्सीजन तो सब जगह जा रहा है। तो इसी के बारे में अभी सिर्फ इतना याद है ना, कभी कोई पूछे कि O2 डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, दिस कर्व इज मेड इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। द एक्स एक्सिस वैल्यू पुटेड ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पुट करते हैं किस पे, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या होता है, टिश्यू का सैचुरेशन यानी बॉडी का ऑक्सीजन का सैचुरेशन का, ठीक है। बाकी डिटेल हम लोग इसी चीज को हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कोई समस्या, कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स नहीं है? चलो बढ़िया है।